इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको औसत चाल निकालना नहीं है, सवाल में आपको औसत चाल दी हुई है, ठीक है ना। देखो इस सवाल का अगर सोल्यूशन आप पूरा देखोगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन करने से आप बच जाओगे, ठीक है ना। इस सवाल को पहले आप देख लो। रानी जो है आपका घर से स्कूल किस स्पीड से जानी है वो आपको बताना है। वापस आने की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और औसत चाल जो आपकी वो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में आपका 2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 75/2 आया, ठीक है ना। तो आपकी औसत चाल कितनी आई, 75/2, ठीक है ना। इसको हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो एक स्पीड आपके पास 50 है, ठीक है ना। दूसरी औसत आपकी कितनी है, 75 में आपका 2, ठीक है ना। अब देखो स्पीड का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। 50 और 75 का एलसीएम लेंगे कितना आया, 150 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है ना। घर से स्कूल के बीच की दूरी आपकी 150 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब इसको 150 को आप 50 से डिवाइड करिए तो टाइम आपको मिल जाएगा। तो इसको आपका 3 घंटा लगेगा, ठीक है ना। और इसको कितना लगेगा, 75 दूनी या 2 दूनी आपका 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो 4 है आपका वो एवरेज टाइम है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि घर से स्कूल जाने में आपका टी समय आपका लगता है, ठीक है ना। तो देखिए आप जैसे आप एवरेज निकालते हैं वैसे ही आपको एवरेज टाइम निकालना है, ठीक है ना। इसका आपको 3 पता हुआ है तो क्या हो गया, t+3/2 इज इक्वल टू आपका 4 आपका दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया, t+3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5, ठीक है ना। तो उसे घर से स्कूल जाने में कितने घंटे लग रहे हैं आपका, 5, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करना है, 150 किलोमीटर। तो स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी स्पीड, मैं यहाँ पे निकाले दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, 150 बटे में आपका 5, तो ये कितना हो गया आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो जो ए की वैल्यू होगी आपकी वो कितनी होगी आपकी, 30, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया इस सवाल का बेसिक, ठीक है ना। एग्जाम में आपको क्या करना है कि इस वाले पोर्शन को आपको स्किप कर देना है, ठीक है ना। यहां पे आपको क्या करना है कि जो औसत आपका टाइम है, जो एवरेज टाइम है, उसको आपको 2 गुना करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो कुछ चीजें आप याद करोगे तभी आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एवरेज टाइम हमारा 4 आया था ना, तो इसको आप 2 गुना कर देते, अब तो कितना हो जाता, 4 दूनी आपका 8, ठीक है ना। अब आप सॉल्व कर लेते, इसको 3 घंटा लगे, टोटल आपका 8 है तो इसको कितना लगेगा आपका 5 घंटा, ठीक है ना। डिस्टेंस आपको पता है, इसी को 5 से डिवाइड कर देते तो 30 आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना।